आरआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10B एनसीईआरटी गणित में अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 19 हल करेंगे। प्रश्न है, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? ठीक है, सिंपल है बहुत प्रश्न, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे। प्रश्न क्या देखिए कि सुब्बाराव ने 1995 में एक नौकरी की जिसमें उसका मासिक वेतन था 5,000 रुपये। ठीक है, क्या था? 5,000 रुपये था। लेकिन क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1995 के बाद जैसे 1996 आया तो इसके जो मासिक वेतन 5,000 था तो इसमें 200 रुपये उसने बढ़ा दिया, तो ये 5,200 रुपये हो गई। फिर उसके बाद में जैसे अगले वर्ष आया 1997, तो फिर इसके 200 रुपये बढ़ गए, 5,400 हो गए। ठीक है, इस तरह से ये प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ते गए। ठीक है, 98 में हो गया 5,600 रुपये। तो प्रश्न पूछता है हमसे कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये हमको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम ध्यान से देखें अगर, तो प्रत्येक वर्ष उसका 200 रुपये बढ़ रहा है, तो 200 रुपये बढ़ने से यहाँ पे एक श्रेणी बन जाती है। ठीक है, एक श्रेणी यहाँ पे हमको मिल जाती है। और पूछा क्या है कि जो अंतिम पद है 7,000 आएगा। यहाँ पे पूछा है ना कि किस वर्ष, कितने वर्ष, तो किस वर्ष जो है वो n का मान हो जाएगा, मतलब nवें वर्ष इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो जो अंतिम पद है श्रेणी का, वो क्या है? 7,000 है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। सुब्बाराव ने 1995, 96, 97 आदि में जो वेतन वृद्धि पाई वो किस तरह से उसकी श्रेणी, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सुब्बाराव ने 1995, 1996, 97, 98 डैश डैश आदि में प्राप्त किए वेतन की एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो जैसे कि उसकी स्टार्ट हुई थी कहाँ से? 5,000 रुपये से। तो अगले वर्ष 5,200 हो गई, उसके बाद में उसके अगले वर्ष 5,400 हो गई, 200 रुपये उससे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से बढ़ती गई, लास्ट में 7,000 रुपये हो गई उसकी सैलरी। तो इस तरह से हमने एक श्रेणी यहाँ पे बना लिया है। तो इस श्रेणी में हम देख रहे हैं कि प्रथम पद इसका क्या है? 5,000 है। तो यहाँ पे हम प्रथम पद निकाल लेते हैं, प्रथम पद, और प्रथम पद को क्या लिखते हैं हम? ए लिखते हैं। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे? 5,000 रुपये हो गया। अब उसके बाद में इसका हम सर्वांतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सर्वांतर क्या होता है? डी होता है। सर्वांतर डी कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं। ठीक है, ये वाली श्रेणी प्रथम पद को द्वितीय पद से घटाती है, द्वितीय पद को प्रथम पद में घटाते हैं। तो जो द्वितीय पद इसका क्या है? 5,200 है, और प्रथम पद कितना है? 5,000। दोनों को हमने घटाया तो यहाँ पे हमको मिल गया 200 रुपये। ठीक है, तो डी का मान भी हमको कितना मिल गया? यहाँ पे 200 मिल गया। अब इसमें क्या पूछा है हमसे कि किस वर्ष 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए एन का मान दिया है। ठीक है, ए एन का मान मतलब अंतिम पद क्या दिया है यहाँ पे? 7,000। तो जो 7,000 है वो अंतिम पद का मान हो जाएगा, और यहाँ पे हमसे एन का मान पूछा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या पूछा है यहाँ पे? एन का मान पूछा है। तो फिर से इसको समझिए आप कि हमने यहाँ पे एक श्रेणी बना ली है, क्योंकि अगले वर्ष 200 रुपये उसकी सैलरी बढ़ती गई है। 5,000 से स्टार्ट हुई है तो 5,200 हो गई, 5,400 हो गई, इस तरह से 7,000 हो गई। तो यहाँ प्रथम पद 5,000 हो गया, डी का मान 200 निकाल लिया, ए एन मतलब जो अंतिम पद इसका वो 7,000 था, और एन का मान हमको निकालना है। अब इसमें हम एनवें पद का मान के लिए फार्मूला लगा देते हैं। तो ए एन वाला ही फार्मूला हम लगा देंगे। ए एन बराबर क्या होता है? ए धन एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मान कितना है यहाँ पे? 7,000 है, तो 7,000 हमको कर लेना है। ए का मान कितना है? 5,000, तो ये 5,000 लिख लिया हमने। ये सारे मान हम पहले निकाल चुके हैं, ऊपर लिखे हैं। और एन का मान कितना है? ये हमको निकालना है, एन का मान माइनस 1, डी का मान हमने अभी निकाला है यहाँ पे 200 रुपये। ठीक है, इस तरह से इसको अब हल कर लेना है।
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 5000 है वो इधर धनात्मक रूप में, यहाँ पे धन का निशान कुछ नहीं, इसका धन का है, इसका पक्षांतर करना है। तो ये ऋण का जाएगा जब पक्षांतर करने पर, तो यहाँ पर क्या शेष रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा n-1 और ये 200। 7000 से 5000 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2000 बचेगा, और ये n-1 आ जाएगा और साथ में ये 200 है। अब इस 200 का ही पक्षांतर हमको इधर करना है, इधर ये गुणा में, इधर इसका किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा ये। तो 2000 भागित 200, पहले यहाँ पे 2 शून्य से इन 2 शून्य को काट लेना है, ठीक है, और पहले इसको लिख लेते हैं n-1। अब यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 20 बचा है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 0 का 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा शेष, यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे n-1 था। इस 1 का ही पक्षांतर हम इधर कर लेते हैं। तो 10 तो ये पहले से था, ये ऋण का 1 है, इधर जाके धन का 1 हो जाएगा बराबर n। तो ये हो गया 11 और ये n, तो n का मान कितना मिला, 11 मिला। प्रश्न में क्या पूछा था हमसे कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 11वें वर्ष में सुब्बाराव का वेतन 7000 हो जाएगा। उत्तर 11वें वर्ष में सुब्बाराव का वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सवाल को हल करना है, बहुत सिंपल सवाल है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से लीजिएगा, इस तरह से। धन्यवाद।